गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। मैं पास्टर संजय मौर्य आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं प्रार्थना के विषय पर, और ये बताना चाहता हूं कि प्रभु के महान सेवकों ने प्रार्थना के विषय पर क्या कहा है। और यदि आपको हमारा संदेश, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमें उत्साहित करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। और मैं शुरुआत करना चाहता हूं प्रभु के महान सेवक, दुनिया के महान प्रचारक बिली ग्राहम जी से। और बिली ग्राहम जी से जब उनकी सेवा का रहस्य उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं कि 3 कारण हैं। नंबर 1 प्रार्थना, नंबर 2 प्रार्थना, नंबर 3 प्रार्थना। वो कहते हैं कि मैं प्रार्थना के बिना कुछ नहीं हूं, और जो भी हूं मैं प्रार्थना की वजह से हूं। एक और थॉट बिली ग्राहम जी बोलते हैं, और वो कहते हैं कि मुश्किल वक्त में प्रार्थना करना चाहिए। जब आप अत्यधिक वृद्धि कर रहे हो तब भी प्रार्थना करना चाहिए, जब तूफान आए तब भी, और जब तूफान ना आए तब भी प्रार्थना करना चाहिए। अर्थात हर एक सिचुएशन में, माहौल कैसा भी हो, आप कैसी भी परिस्थितियों और स्थितियों से होकर गुजर रहे हो, मुझे और आपको लगातार और बार बार प्रार्थना करने की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु के महान सेवक एक और, जिनका नाम भक्त सिंह है, वो कहते हैं घुटनों के बल आना ही हर जरूरत का हल है। घुटनों के बल का मतलब वो कहना चाहते हैं कि प्रभु के सम्मुख जो लोग अपने घुटने टेक देते हैं दुआ के लिए, बंदगी के लिए, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, और स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से पूरी हो जाती हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और एंड्रू मौर्य कहते हैं हर एक को अगर अपनी ज़रूरतें पूरी करनी हो तो प्रार्थना एक ही मार्ग है। अर्थात यदि किसी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करानी है तो उस पूर्ति के लिए उसे परमेश्वर के सामने जाना और प्रार्थना करना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ वो कहते हैं करोड़ों लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना एक ही उम्मीद है। यदि आप सुसमाचार प्रचारक हैं और आप लोगों को प्रभु के विषय में बताते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये अधूरा काम है। पूरा होने के लिए आपको, जिन लोगों को आप सुसमाचार प्रचार सुना रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना और लगातार प्रार्थना करना जरूरी है। क्योंकि वो कहते हैं प्रार्थना लोगों के उद्धार के लिए, करोड़ों के उद्धार के लिए प्रार्थना एक ही उम्मीद है। और मार्टिन लूथर कहते हैं आज मुझे बहुत काम है, पर अपने दिन की शुरुआत के पहले 3 घंटे अगर मैंने प्रार्थना ना की तो शैतान मुझ पर जयवंत हो जाएगा। मार्टिन लूथर का ये जीवन था कि वे हर दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग जाग करके 3 घंटे प्रार्थना करते थे। और उनका मानना ये था यदि मैं दिन में सुबह के समय में 3 घंटे प्रार्थना नहीं किया हूं तो शैतान मुझ पर जयवंत हो जाएगा। अर्थात प्रार्थना करना कितना जरूरी है, और ये गंभीर विषय है जिस पर मनुष्यों को, प्रभु के लोगों को, विश्वासियों को चिंतन और मनन करने की जरूरत है कि वे प्रार्थना कितनी कर रहे हैं। और जॉन वनियान कहते हैं प्रार्थना हमें पापों से दूर रखती है, वैसे ही जब हम पाप करते हैं तो प्रार्थना कर नहीं पाएंगे। ये अनुभव वाली बात है। ये जो सेवक अपने अनुभव से कह रहे हैं, इन्होंने प्रार्थना का जीवन जिया है, और वो कहते हैं कि प्रार्थना आपको पाप से दूर रखती है, और जब आप पाप करते हैं तो आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। यदि आप प्रार्थना का जीवन जीते हैं तो आपका जीवन अलौकिकता से, आध्यात्मिकता से, पवित्रता से भरा हुआ जीवन है। और वे लोग जो प्रार्थना नहीं करते हैं वो लोग पाप कर बैठते हैं, और जो पाप करते हैं वो प्रार्थना नहीं कर सकते। और जॉन फ्लेक्टर का जीवन ऐसा था कि ये जब भी अपने मित्रों से मिलते थे तो उन्हें सबसे पहले यह पूछते थे कि क्या वे प्रार्थना ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं। इनका जीवन था, इनके जीवनचर्या ऐसी थी कि जब जब ये अपने लोगों से, अपने मित्रों से, अपने परिवार के लोगों से मिलते थे, इनका पहला सवाल उनसे ये होता था, क्या आप प्रार्थना ढंग से कर पा रहे हैं?
क्या आपका जीवन प्रार्थना में सही चल रहा है? क्या आपका आध्यात्मिक जीवन प्रभु में सही है, ठीक है? और ये पहचान है आध्यात्मिकता की, ये पहचान है प्रार्थना करने वाले लोगों की। बेनिन कहते हैं प्रार्थना मसीह जीवन की श्वास है। अर्थात जैसे लोग श्वास लेना बंद कर देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं, वैसे ही वे लोग जो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं वो आत्मिक जीवन में मर जाते हैं। तो यदि आप आत्मिक जीवन में मरना नहीं चाहते हैं तो प्रार्थना करना शुरू करिए। आपके जीवन पर उद्धार होगा, आपके जीवन पर आशीर्वाद होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करना बेहद और बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रार्थना रीढ़ की हड्डी के समान है, प्रभु के किसी सेवक ने कहा है। और जैसे शरीर में आत्मा है, मसीही जीवन में प्रार्थना है। जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर डेथ हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन से जब प्रार्थना निकल जाती है वो डेथ हो जाता है, आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है। आपका मेरा आत्मिक जीवन तभी बरकरार रह सकता है जब हम लगातार प्रार्थना करते हैं। प्रभु में बने रहने का जरिया और माध्यम प्रार्थना ही है। इसलिए मुझे आपको बार बार लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है। और एक प्रभु के सेवक ने कहा है प्रार्थना मनुष्यों की भाषा है परमेश्वर से बात करने के लिए, और वचन परमेश्वर की भाषा है मनुष्यों से बात करने के लिए। यदि आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप प्रार्थना करें। और जब परमेश्वर आपसे बात करना है तो जरूरी है कि आप बाइबल पढ़ें, प्रभु के वचन को सुने, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात करते हैं। परमेश्वर से बात करने का माध्यम जरिया सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना है, और प्रार्थना मनुष्यों की भाषा है कि वो परमेश्वर से बात करें। और कोई दूसरी भाषा नहीं है जिसके माध्यम से आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। और एक और प्रभु के सेवक ने कहा है जब तुम काम करते हो तब तुम काम करते हो, जब तुम काम करते हो तब तुम काम करते हो, परंतु जब तुम प्रार्थना करते हो तो आसमान जमीन का खुदा काम करता है। परमेश्वर को काम करने का मौका दीजिए। प्रभु के स्वर्गदूत फालतू बैठे हैं, प्रभु के स्वर्गदूत बेरोजगार हैं इस समय में। क्यों? क्योंकि लोग दुआएं नहीं कर रहे हैं। जब लोग दुआ करते हैं तब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं और वो उन कामों को करते हैं। तो यदि आप स्वर्गदूतों को काम देना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप प्रार्थना करना शुरू करिए। वो आपके लिए आएंगे, आपकी मदद करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और किसी प्रभु के सेवक ने इंग्लिश में कहा है प्रेयर इज द मास्टर की। हर ताले को खोलने वाली चाबी का नाम प्रार्थना है। मतलब समस्याएं किसी भी प्रकार की हो, समस्याओं का रूप नाम अलग अलग हो सकता है, परंतु उन सब समस्याओं का हल प्रार्थना है। इसलिए किसी ने कहा कि प्रेयर इज द मास्टर की, प्रेयर इज द मास्टर की, इसलिए प्रार्थना करिए। और एक और प्रभु के सेवक ने कहा है प्रेयर इज पावर, प्रार्थना में शक्ति मिलती है। वे लोग जो प्रार्थना रहित जीवन जी रहे हैं, जिनके जीवन में प्रार्थना नहीं है, वे लोग आध्यात्मिक सामर्थ्य से वंचित है। और यदि आप आध्यात्मिक सामर्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाना चाहते हैं, तो प्रार्थना करना शुरू करिए। आप आशीषित होंगे, ईश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और एक और प्रभु के सेवक ने कहा है जैसे शरीर के लिए आत्मा है, मसीह जीवन के लिए प्रार्थना है। आपके शरीर में आत्मा होना और आत्मिक जीवन में प्रार्थना होना बेहद जरूरी है। जब तक शरीर में आत्मा है इंसान जिंदा है, और आध्यात्मिक जीवन में प्रार्थना है, आत्मिक जीवन जिंदा है। तो आप जिंदा रहना चाहते हैं, प्रार्थना करिए। प्रार्थना मसीह जीवन की आत्मा है, प्रार्थना मसीह जीवन की आत्मा है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से बात करते हैं, और जब आप प्रचार करते हैं तो परमेश्वर आपके द्वारा बात करते हैं। ध्यान से सुनिए, किसी प्रभु के सेवक ने कहा है जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से बात करते हैं, परंतु जब आप प्रचार करते हैं, प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, तो आपके द्वारा परमेश्वर लोगों से बात करते हैं। तो आप प्रार्थना करते रहिए, प्रचार करते रहिए, आपका और लोगों का उद्धार होगा, कल्याण होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक और प्रभु के सेवक ने कहा है, किसी महान सेवक ने कहा है कि प्रार्थना इसलिए करो कि तुम्हें प्रार्थना ना करना पड़े। अच्छे दिनों में काम प्रार्थना करते रहिए, बुरे दिन आएंगे नहीं, आपको बुरे दिनों की दुआएं नहीं करनी पड़ेंगी।
इसलिए लगातार बार बार हर समय प्रार्थना करते रहिए। एक लास्ट में एक वचन पढ़ करके मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। ऐसे लिखा है लूका की इंजील 21 अध्याय उसका 36 आयत, ये हमारे चैनल का थीम वर्स भी है, पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रभु यीशु ने कहा जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम आने वाली घटनाओं से, आने वाली समस्याओं से बच सको और इसके कारण से तुम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनो। वे लोग जो दुआएं नहीं करते, दुआएं रहित जीवन जी रहे हैं, वे लोग न्याय के दिन परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य नहीं हैं। तो यदि मैं और आप प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए योग्यता चाहिए प्रार्थना। इसलिए प्रार्थना करिए, आने वाले दिनों में समस्या आएंगी नहीं, क्योंकि आज जब आप प्रार्थना करते हैं तो जो समस्या कल आने वाली है वो टल जाती है, वो खत्म हो जाती है। इसका मतलब जब आप प्रार्थना करते रहेंगे समस्या आएगी नहीं। तो मेरी दुआ है प्रभु आपकी सहायता करेंगे और परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई देंगे, स्वर्गदूतों की सहायता देंगे और आपका कल्याण होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए लगातार प्रार्थना करिए, बार बार प्रार्थना करिए। यीशु ने कहा है क्या करिए, जागते और प्रार्थना करते रहिए ताकि तुम आने वाली परीक्षाओं से बच सको, आने वाली घटनाओं से बच सको और आपको परमेश्वर बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे, समझ देंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू।